अब दूसरी बात, कांग्रेस की स्थिति भी कोई आसान नहीं है। कांग्रेस में अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट तो चल ही रही है। अभी तो दोनों नेता भिड़ रहे थे। अशोक गहलोत कुछ बोल देते थे, सचिन पायलट कुछ कर देते थे। वो बोलते थे, ये करते थे। ये धरने पे बैठ गए, ये पदयात्रा निकाल दी उन्होंने। कभी निकम्मा कह दिया, कभी 20 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ लेने वाला बता दिया इन सब लोगों को जिन्होंने विरोध किया, उनकी सरकार गिराने की कोशिश की। लेकिन अभी बात नीचे तक जा रही है। अजमेर में कल जो सिर्फ उटव्वल हुई कांग्रेसियों के बीच में, ऐसा मीडिया में भी आया है कि बीजेपी कांग्रेस में जो देखिए आप लातू से चल रहे हैं, गहलोत समर्थक और पायलट समर्थक भिड़ रहे हैं, ऐसा कहा गया है। अजमेर से पदयात्रा शुरू की है पायलट ने। अजमेर में पायलट सांसद भी रहे वहाँ से और उनकी फॉलोइंग है अजमेर में काफ़ी। मैंने कहा भी था पेनल्टी कॉर्नर में, उनका दूसरा घर अजमेर है। तो यहाँ पर जिस तरह कांग्रेसी भिड़ रहे हैं, ये कोई अनहोनी नहीं है अजमेर कांग्रेस के लिए। यहाँ पर कोई भी आदमी को टिकट दे दो, पूरी कांग्रेस को हराने में जुट जाती है। रिजू जिंदाला हराने में पूरी कांग्रेस जुट गई। राजकुमार जयपाल को टिकट दो तो ललित भाटी थे पहले, अब नहीं रहे दुनिया में, वो हराने में जुट जाते। ललित भाटी को दो, राजकुमार जयपाल हराने में जुट जाते। श्री गोपाल भाई को टिकट मिले तो बाकी मुस्लिम, बाकी सिंधी जो थे उस कॉन्स्टिट्यूंसी में अजमेर उत्तर में, वो हराने में जुट जाते। हेमंत भाटी जुट जाता अपने भाई ललित भाटी को हराने में। ललित भाटी जुट जाते थे हेमंत भाटी को, अपने भाई को, सगे भाई को हराने में। तो कांग्रेस ही दुश्मन अजमेर में। इसलिए ये जो लड़ाई सड़क पर आ गई है, ये अभी छोटी बात नहीं है। अब पहली बार नहीं हुई है, बार बार कई बार हुई है। अब ये सचिन पायलट के नाम से हो रही है, गहलोत वर्सेस पायलट के नाम से, वरना कई मौक़ों पर वहाँ भिड़ते रहे कांग्रेसी इसी तरह। हाथ में कुछ भी नहीं, न कोई सत्ता न कोई से। एक बड़ा कारण धर्मेंद्र राठौड़ वहाँ पर इस वक्त एक्टिव हो रहे हैं और धर्मेंद्र राठौड़ वहाँ पर अजमेर उत्तर से चुनाव लड़ेंगे ऐसी चर्चा है। तो अमृता धवन राष्ट्रीय सचिव वहाँ गई थी कल, उनकी मीटिंग से पहले ये काम हो गया। उनके आने के बाद नहीं हुआ, उनकी मीटिंग से पहले हो गया। फिर भी जब उनसे पूछा गया, देखिए सुनते हैं अमृता धवन ने क्या कहा। वो कार्यक्रम में मैं थी नहीं और वो कार्यक्रम में भी पार्टी की मीटिंग शुरू नहीं हुई थी। पार्टी की कोई भी ऑफिशियल बिगिनिंग उस कार्यक्रम में नहीं हुई थी। कुछ 2-4 लड़के थे जो आपस में भिड़ गए, लेकिन उसके अलावा कोई इतनी बड़ी वो बात है नहीं। वो छुटपुट आपस की कोई लड़ाई है लड़कों की। लेकिन पार्टी के सारे मोजिज़ लोग यहाँ पर बैठे हैं, सभी पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी को जो भाजपा बदनाम करने में लगी हुई है, वो उनके मंसूबे हम पूरे नहीं होने देंगे। अमृता धवन जी कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव हैं और सह प्रभारी हैं प्रदेश की। बहुत हल्के में ले रही है अजमेर की राजनीति को, ऐसा लगता है। अभी जब चुनाव आएंगे, महेंद्र सिंह नरावता किस तरह धर्मेंद्र राठौड़ से भिड़ेंगे, धर्मेंद्र राठौड़ के समर्थक किस तरह महेंद्र सिंह नरावता से भिड़ेंगे और किस तरह एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में भिड़ंत होगी, अजमेर की राजनीति देखते ही बनेगी। और अमृता धवन जी को पता लगेगा कि उतनी आसान नहीं है जितनी वो समझ के बैठी हैं। अब लगातार हार रहे हैं अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, 3-3 बार से हार रहे हैं। फिर भी श्री गोपाल भाई खड़े होंगे तो रावता उनको निपटा देंगे, रावता खड़े होंगे तो श्री गोपाल भाई निपटा देंगे। हेमंत भाटी के लिए ज़रूरी है कि उनके भाई ललित भाटी अब स्वर्गवासी हो गए हैं, तो उनको वो समस्या नहीं है। लेकिन राजकुमार जयपाल अभी भी हैं पूर्व विधायक, तो क्या वो अजमेर दक्षिण से उस तरह लड़ पाएंगे निरापद भाव से, ये वक्त बताएगा। अजमेर के सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज में सिर्फ एक केकड़ी को छोड़ के, केकड़ी में रघु शर्मा एक तरफ है, उनके सामने कोई कांग्रेसी ऐसा नहीं है कि उनसे भिड़ेगा, उनके सामने कोई प्रश्न खड़े करेगा, ऐसा एक भी कांग्रेसी नहीं है। होंगे तो वो पर्दे के पीछे होंगे, लेकिन सामने धरातल पर कोई संघर्ष केकड़ी में नज़र नहीं आएगा। मसूदा में खुला संघर्ष होगा। और हालांकि रामचंद्र चौधरी डेयरी के चेयरमैन हैं, उन्होंने घोषणा कर दी वो इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। कई बार लड़ चुके और वो हार गए विधान निर्दलीय। डेयरी पे एक छत्र राज्य है जिनका पिछले 15-20 साल से, उन्होंने घोषणा कर दी कि विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इससे कई लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन आने वाले समय में जब अगर गहलोत वर्सेस पायलट लड़ाई कोई रूप लेती है, आकार लेती है, तो दौसा और अजमेर, भरतपुर और अलवर और टोंक, ये 5-4 जिले ऐसे होंगे सवाईमाधोपुर, जहाँ पर ये संघर्ष उभर कर सामने आएगा, धरातल पर आएगा। अब मैं अजमेर की राजनीति के बाद बात करना चाहता हूँ कर्नाटक की। कर्नाटक में कल शपथ ग्रहण समारोह है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुँचे हैं, कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। बड़े पैमाने पे प्रतिपक्ष की एकता का मुजाहिरा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ममता बनर्जी ने मना कर दिया आने से। इतना जरूर हुआ कर्नाटक के नतीजे के बाद कि विपक्षी एकता का परचम फहराने वाले कांग्रेस को केंद्र में रख के बात नहीं कर रहे थे, अब वो केंद्र में रख के बात कर रहे हैं। कांग्रेस भी उनको सर माथे बैठाना चाहती है, उनको बुला रही, नीतीश कुमार को बुला रही है, बाकी कई मुख्यमंत्रियों को बुलाया है या CPM CPI के नेताओं को बुलाया। तो एक विपक्षी एकता का एक हल्का सा एक झलक दिखाना चाहती है कांग्रेस इस शपथ ग्रहण समारोह के जरिए। आइए देखते हैं, अशोक गहलोत वहाँ पहुँचे, उनका स्वागत हुआ, कांग्रेसी भी उनका स्वागत कर रहे हैं। राजस्थानी खासतौर पर बहुत हैं प्रवासी राजस्थानी, जिनके वोट के लिए भी उन्होंने प्रचार किया था। अशोक गहलोत ने काफ़ी मेल मुलाकातें की थी, सभाएं की थी मारवाड़ियों के बीच में, तो वो सब स्वागत कर रहे हैं मुख्यमंत्री गहलोत का। देखते हैं मुख्यमंत्री गहलोत ने वहाँ पहुँचने पर क्या कहा। पूरा देश चाहता है जो बदलाव की बाहर आई है कर्नाटक के अंदर, वो लगातार आगे बढ़ती जाए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उसके बाद में और भी राज्य भी हैं और केंद्र सरकार का भी चुनाव आएगा। बहुत हो चुका है। जो बर्बादी हो रही देश के अंदर, वो समझने वाले समझ रहे हैं, बर्बादी हो रही है, वायलेंस हो रहा है देश के अंदर, छापे पड़ रहे हैं ED, इनकम टैक्स, CBI के, और छापों के डेफिनेशन दी जा रही है और ढंग से। अब बात करते हैं सचिन पायलट की। गहलोत की बात की जाएगी, किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम में सचिन पायलट की बात भी होगी। सचिन पायलट आज दिल्ली गए और आंदोलन पहलवानों से मिलने के लिए गए। देखते हैं, उन्होंने पहलवानों से मुलाकात करके, हालांकि पायलट के बारे में मान रहे हैं कि वो कांग्रेस से बाहर निकल सकते हैं, जा सकते हैं, BJP का झुकाव हो सकता है, पर पहलवानों से मिलकर उन्होंने स्पष्ट कहा कि केंद्र सरकार को इन पहलवानों से बात करनी चाहिए, इनकी समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। तो सचिन पायलट ने दिल्ली में आंदोलनरत पहलवानों से क्या कहा, ये सुनते हैं। कि अगर सब कुछ ठीक है, न्याय मांगने वाले को अगर न्याय नहीं मिलेगा और न्याय समय पर नहीं मिलता, तो बहुत बड़ा अन्याय नौजवानों के साथ होता है। हम इतना ही चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। जो न्याय की गुहार हमारे वो खिलाड़ी लगा रहे हैं, जिनको अखबार टेलीविजन में देखकर हमें हमारा फख्र होता है, हमारा माथा ऊंचा होता है, वो लोग अगर आज आंसू बहा रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी बात सुनकर कानून के दायरे में रहते हुए अगर न्याय दिलाने में कहीं देरी हो रही है, तो हम सबको उस पर मंथन करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। सचिन पायलट ने ये कहा। अब सचिन पायलट का पॉलिटिकल मूव किधर है, इस पर तो अभी आज कुछ चर्चा हो नहीं सकती, क्योंकि ऐसा पॉलिटिकल कुछ हुआ नहीं। उन्होंने अल्टीमेटम दे रखा है 15 दिन का। लेकिन मैंने 3 दिन पहले ये कहा था, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, उछल जाए तो भड़बूजे की आंख फोड़ सकता है। सचिन पायलट के संदर्भ में कही गई सूक्ति पर आज एक पायलट समर्थक ने टिप्पणी की, हमारे पास एक नींबू है, हम 200 लोगों के लिए, 200 सीटें मतलब 200 लोगों के लिए शिकंजी नहीं बना सकते, और ये एक नींबू 200 लीटर दूध फाड़ सकता है। अब आप समझ लीजिए राजनीति किस दिशा में जा रही है। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।